forgotten, forsaken, surround. Memory of us in the last life still haunts now and then in quiet nights, shivering, waiting for the light when morning comes from the other side. तुमने कभी मोहब्बत का इकरार किया है? इकरार? भूल जाओ कि कुछ पूछा था मैंने। इस मामले में आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मिस्टर ली। कभी रिलेशनशिप में रहे हो तो बस रहने दो। मैं वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है। इतनी जल्दी आ गई? ये मैं हूँ। मिस्टर जी? तुम मुझे यंग सॉन्ग पुकार सकती हो। मिस्टर यंग सॉन्ग? तुम कितने रिलेशंस में रही हो? अभी बताती हूँ आपको। 1 2 3 और लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कितने रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ? तुम्हें कैसा इजहार मोहब्बत पसंद है? इजहार मोहब्बत? तुम पहले भी डेट कर चुकी हो, फिर तो जरूर तुम कई इजहार मोहब्बत देख चुकी होगी। आप अचानक मुझसे ये सब बातें क्यों पूछने लगे हैं? अगर आपको ये सब जानना ही है तो अपना दिमाग लड़ाएं, डायरेक्ट मुझसे मत पूछें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे फौरन जवाब जानना है। आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास तो वक्त है ना। ऐसे मामलात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले एक दूसरे को जान ले, फिर उसके बाद पहले एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, उसके बाद फिर इजहार किया जाता है। ये तो बहुत मुश्किल है। आपकी उम्र क्या है? 28 साल। महीने का कितना कमाते हैं? 6000। ये तो बहुत कम है। हर साल बोनस भी मिलता है, कम से कम 10,000 मिस्टर ली की तरफ से। फिर तो मुझसे ज्यादा कमा लेते हो। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे जानना है इजहार मोहब्बत कैसे होता है। तुम्हें जल्दी किस बात की है? ठीक है, मिलना, समझना और मोहब्बत में गिरफ्तार होने को हम स्किप करते हैं और डायरेक्ट किस्त नंबर 8 पे आते हैं। किस्त नंबर 8? कौन सी किस्त नंबर 8? तुमने आज से पहले कभी ड्रामा नहीं देखा क्या? अक्सर ड्रामों में होता है, जब तक आप किस्त नंबर 8 तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको मोहब्बत नहीं होती और आप इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते। मिल गया। क्या मिल गया? 8वीं किस्त। बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बिल अदा कर दिया है। चलता हूँ। अरे अरे, ये तो मिस्टर जी थे ना? इन्होंने हमारा बिल पे क्यों किया? मिस्टर जी नहीं है वो, मिस्टर यंग सॉन्ग है। ओह, यानी तुम और मिस्टर यंग सॉन्ग। लगता है वो बहुत जल्द इजहार मोहब्बत करने वाला है। फिक्र मत करो, आज बार खाली है। ये सिर्फ तुम्हारे स्पेशल इवेंट के लिए रिजर्व्ड है। और म्यूजिक का क्या? स्मूथ जैज गाना मैं गाऊंगा। आज से तकरीबन 752 दिन पहले मिला था मैं उस दरख्त के नीचे सुशी से। अगर बहुत घबराहट हो रही है। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे अभी शादी करने वाले हो। ऐसा ही है,
मैं चाहता हूँ कि जब सुशी इस दिन को याद करे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मेरी एक बात याद रखना, लड़कियां ऐसे मामलों में की जाने वाली तगुदों को बहुत अहमियत देती हैं। तुम बस अपनी पूरी कोशिश करो, वो ज़रूर इम्प्रेस हो जाएगी। उसे कुछ बताया तो नहीं तुमने? बिल्कुल नहीं, अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे रहता। मैंने उससे कहा था कि एक क्लाइंट से मीटिंग है। ये रही चाबी। मिस्टर ली को तो नहीं बताया? नहीं तो, पर आप तो यहाँ चेस्टनट को खाना खिलाने आई है ना, तो मैं क्यों ना बताऊँ उन्हें। दरअसल मैं सोच रही हूँ कि इसके घर की अच्छी तरह सफाई कर दूँ। हाँ सही कहा। तुम्हें यकीन है कि मिस्टर ली आज घर नहीं आएंगे? बेफिक्र हो जाएं, आज उनका सारा दिन मसरूफ़ होगा। अच्छी बात है। मेरी ऑफिस की गैर मौजूदगी का भी इसे नहीं बताना। मैं दिन ख़त्म होने से पहले आ जाऊंगी। जी ज़रूर। शुक्रिया। आखिर सब काम हो ही गए। चेस्टनट, हमें एक करने में तुम्हारा बड़ा हाथ रहा है ना। आज तुम जितना चाहे खा सकते हो, इसे रिश्वत समझो। हाँ लियांग, बोलो। हाँ वही हूं मैं। आधे घंटे में? अब क्या करूं मैं? याद रखना, जैसे ही मैं इस ग्लास को तोड़ूं तो म्यूजिक, लाइट्स और बलून्स सब बाहर आएंगे। फिर तुम सामने आना और अपनी लाइन कहना। परफेक्ट। हाँ एकदम परफेक्ट। लेकिन ये एक इजहार मोहब्बत है, ग्लास तोड़ने की क्या ज़रूरत, इसमें गुस्से की क्या बात है। इशारा बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। समझ गया। रॉक। लवली। ऑस्कर, हे, तुम खड़े कैसे हो सकते हो? चूचू, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास मत आना। बस एक कदम रह गया है, एक कदम और उठाना है मुझे, एक आखिरी कदम। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, आराम से यहाँ जाओ, बैठ जाओ। मेरी टांग, ये अब भी काम नहीं कर रही। तुम इतनी जल्दबाजी से काम ना लो, जब ठीक हो जाओगे तो खुद चलने के काबिल हो जाओगे। मेरी गलती है, इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। लेकिन ये नाकारा टांग काम क्यों नहीं कर रही? बस करो। हार नहीं मानो। देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आई हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत है। वैसे आज बार इतना सजावा क्यों है? क्या यहाँ आज कोई पार्टी होने वाली है? ओह नहीं, लियांग तो बस पहुंचने ही वाला होगा।
यहाँ दंगल मच जाएगा। वो क्या है कि मैं सब बताऊंगा, लेकिन किसी और दिन। हम तो डिनर पे जा रहे थे ना, तो ऑस्कर की तरफ क्यों आए हैं? अंदर चलो, एक सरप्राइज है। चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सूप तो पी लो। हाँ, मुझे मालूम है तुम कितनी मसरूफ हो, मैं ये खुद ही पी लूंगा। इजहार मोहब्बत मुबारक हो। एक बड़ी कामयाबी। क्या तुम्हें ये सरप्राइज देना था? शुक्रिया। शुक्रिया। तो तुम इसलिए इतना एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं ऑस्कर के लव कन्फेशन को देख सकूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तुम्हें पहले से पता था कि ऑस्कर मिशी को पसंद करता है? क्या तुम सब जानते थे? मुझे खुद अभी पता चला। ये ऑस्कर भी ना देखने में कैसा मनमोजी लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी हो सकता है। सुशी, ये बताओ कि तुम्हें कन्फेशन का वेन्यू पसंद आया? हाँ, अच्छा था, लेकिन थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का था। अच्छा, फिर तो बचत हो गई। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं। चलो ऑर्डर करो जो तुम्हारा दिल करे। एक्सक्यूज मी। जी सर। इनसे ऑर्डर ले लें। मैम क्या लेंगी आप? मैं पहले सैलेड लूंगी। जी ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर ली, अपना वीचैट चेक करें। और एक बर्गर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। चूचू, मैं तुम्हें सारी वजाहत दे सकता हूँ। वजाहत कैसी? अपनी टांग की वजाहत या फिर इस सजाए हुए सेट की? दोनों की ही। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं नए रिलेशनशिप में कदम रखने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ? तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम्हारी टांग तो कब से सही हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम नाटक कर रहे थे। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम ये सब नाटक सूप पीने के लिए कर रहे थे। मैंने पहले ही महसूस कर लिया था। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे इस तरह ये पेश क्या आने सोच से रही हो? तुम्हें लगा मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूं? बेवकूफ कहीं की। ये जगह तो मैंने लियांग और सुशी के लिए तैयार की थी, लेकिन सब उल्टा हो गया।
यानी मैंने सीलियन का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। चूचू, अभी तो मैंने ड्रिंक खत्म नहीं की, तुमने कॉफी क्यों ऑर्डर कर दी? दरअसल सुशी इनकी कैपेचिनो बहुत अच्छी है। ट्राई करो। उसके कैपुचिनो पीने के बाद उसके होंठों पर झाग लगा रह जाएगा। उसी लम्हे, इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल दे, उसके होंठों से झाग साफ कर देना, फिर प्यार से अपने जज्बात का इजहार करना। अजीब बात है, इसका झाग इतना गाढ़ा क्यों है? क्या हुआ? क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? नहीं, जैसा तुम्हारा दिल करे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसे वॉलेट गिफ्ट कर दें। इसका मतलब होगा कि आप उसे अपने पैसे पे हुक्मरानी दे रहे हैं। उसका सारा खर्चा खुद उठाएंगे। इससे ज़्यादा अमली और कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान, ये मेरी सैलरी अकाउंट का कार्ड है, ये आईडी कार्ड और ये मेरी चेकबुक। अब से चाहे बात मेरे पैसों की हो या मेरी, सब कुछ तुम्हारा। मैं वादा करती हूँ आइंदा कुछ नहीं कहूंगी। जा रही हूँ मैं। अरे लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? अभी तक इसने वही पुराना तरीका अपनाया हुआ है। आजकल सारी पेमेंट्स कार्ड के जरिए होती है। अपने साथ वॉलेट कौन रखता है? अब तो सब कार्ड होल्डर्स रखते हैं। क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? व्यू चेक करके आता हूँ। ज़रा मेन्यू चेक कर लो जाकर। एक काम करें कि उसके लिए अच्छी सी आइसक्रीम खरीदें, और जब वो तुमसे पूछे कि ट्राई करना चाहोगे तो उसे किस कर लेना। हर वो चीज़ खरीदो जो उससे पसंद है। लाओ मैं भी तो देखूं। सुशी, इतनी सारी टिप्स वापस एंड दो। ट्रिक्स। हकीकत तो ये है कि जब तुम मुझे बाहर लेकर आए थे तब तुम प्रपोज करना चाहते थे ना? तुम्हें पता था? बार पे जो नंबर लिखा था वो मैंने देख लिया था, जो 752 था, और आज हमें पहाड़ी पे मिले हुए 752 डेज हो गए हैं। तो मैं उसी वक्त समझ गई थी। सुशी, आई एम सॉरी। मैं ठीक से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना मुझसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मुझे पहले ही प्रपोज कर चुके हो। जब लिंताई ने मुझे बेहोश कर दिया था तो तुम ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, और जब मैं घबराई हुई थी तुम ही मुझे नूडल शॉप से उठाकर घर लेकर गए थे। जब तुम मेरे बाल सुखा रहे थे और खुद को यान पुकारने को कहा, और तुमने बताया कि ये वो नाम है जो सिर्फ कोई बहुत करीबी ही पुकार सकता है, और उस दिन उस खतरनाक इमारत से तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए अपने हाथों से कांच तोड़ा था। यान, तुम मेरे लिए बहुत से कन्फेशंस पहले ही दे चुके हो, जो कि एक से एक बढ़कर पुरखलूस था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली और मेरे बाबा के अलावा कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो मुझे अपनी जान से पढ़कर चाहता हो। तो इसलिए मोहब्बत का इजहार तुम्हें नहीं मुझे करना चाहिए। ली ज़िलियांग,
अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। क्यों नहीं? I'm everything, my everything. 多想告诉你 I wanna be your mom， 做我的归属。My love。हेलो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुम अपना सूप का डब्बा यहीं भूल गई हो। वापस लौट आना है। कोई बात नहीं, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ। अच्छा, तो मसरूफ हो? तुम्हारे कहने का मतलब ये तन्हाई? तुम्हें कैसे पता चला? मैं ऑस्कर हूँ, मुझे सब पता होता है। तुम्हें ढूंढना तो चुटकी बजाने जैसा था। मेरे जैसा कोई नहीं। खुद को तो देखो जरा। इस तरह तन्हाई में खड़े रहना कोई मसले का हल थोड़ी ना है। मैं ठीक हूँ, थोड़ी भड़ास निकालना चाहती थी, उसके बाद घर चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। ये ड्रिंक कितनी अजीब है। देखा, मैंने सारी खत्म कर दी। इस तरह भड़ास निकालने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। हाँ? आ जाओ मेरे साथ। तुम इस जगह लेके आना चाहते थे? सही कहा। हाँ। हाँ क्या? चूचू, आज अपनी सारी भड़ास निकाल दो। कुछ अंदर मत रखना। अपनी ये खामोशी तोड़ दो आज तो। किसी को मत छोड़ना। अपना सारा भड़ास निकाल दो। देखना कोई बच के ना जाए। और उठाओ, अभी बहुत सारी हैं। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से, कोई और नहीं। जोर से। लो, चाय पी लो, थोड़ी मीठी है। इस तरह तुम्हारा दिमाग डोपामीन हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। दरअसल बात यह है कि इंसान को छोटी छोटी खुशियों को मिस नहीं करना चाहिए। जानते हो, जहाँ तुमने मुझे ढूंढा वो वही जगह है। जब मुझे लीजे लियांग ने रिजेक्ट किया था, तब भी मैं उसी जगह पर गई थी। चूचू, इस दुनिया में सबसे नाइंसाफ चीज मोहब्बत है। क्योंकि चाहे पढ़ाई हो या काम हो, उसमें जितनी एफर्ट्स करो नतीजा आखिर में मिल जाता है। लेकिन मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। जब तक दूसरा दिलचस्पी ना ले तब तक कुछ नहीं होता। बहरहाल, आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करते हैं वो एक अच्छी याद बन जाती है। तो तुम इसके लिए ज्यादा उदास मत रहना। उदास हो कौन रहा है? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जगह भड़ास निकालने के लिए उससे काफी बेहतर है। मुझे लास्ट टाइम की तरह इतना बुरा नहीं लग रहा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ, अगर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो अगले हफ्ते एक म्यूजिक प्रोड्यूसर मेरी परफॉर्मेंस देखने आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक ड्रमर की कमी है। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? ठीक है, तो डील डन। कहाँ जा रही हो?
बॉस के पास जा रही हूँ मेंबरशिप साइन करने के लिए। हमेशा की तरह लोगों के लिए ट्रेंड से हटकर चलना बहुत मुश्किल होता है। मेंबरशिप साइन करने गई है। हाँ हाँ, एक मिनट, कहीं मैंने ऐसा करके इसे गुस्सा तो नहीं दिला दिया? चूचू चूचू। चेस्टनट, आज सफाई करते हुए मेरा सारा दिन गुजर गया और अब तुम्हारा घर साफ करने की बारी है। थोड़ा पानी पी लो, ये लो। शुक्रिया तुम्हारा लीज़े लियांग। लाओ मैं कर देता हूं। तुम थक गई होगी। बस थोड़ा बहुत। आज बहुत काम कर लिया तुमने। लीज़े लियांग, मैं ये हमेशा सोचा करती थी कि ये परफेक्ट लव क्या होता है और कैसे होता है। देखो, आखिरकार मुझे इसका जवाब मिल ही गया। तुम्हारे साथ रहकर मैं ये जान गई हूँ। जब हम पहाड़ी पर चेस्टनट से मिले थे तो ये बहुत छोटा था ना। आज देखो इसे कितना बड़ा हो गया है। तुमने बहुत एफर्ट्स की हैं। शुरू में बहुत मुश्किल था, मगर चेस्टनट ने मुश्किल हालात में मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हैजहॉग काटते नहीं हैं, वो जब खुद को बचाना चाहते हैं तो अपने ऊपर मौजूद कांटों का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये आपको पसंद करते हैं तो इनके कांटे नरम हो जाते हैं, जैसे तुमने अपनी दीवारें गिरा दी मेरे लिए। तो हमारे साथ होने का क्रेडिट तुम्हें जाता है। लगता है तुम्हारी बातें बनाने की सलाहियत में इजाफा हो गया है। कितनी मीठी बातें कर रहे हो। मुझे लगा चेस्टनट ने अभी आवाज निकाली। चेस्टनट, चेस्टनट। क्या हुआ चेस्टनट? कहीं तुम हमसे जल तो नहीं रहे? हैजॉग्स की लाइफ साइकिल के मुताबिक चेस्टनट वो वाहिद लड़का होगा जो अभी तक सिंगल है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढूंगी। कितना खुश लग रहा है ये। ओ हाँ, चेस्टनट का खाना खत्म हो गया है। वहां और रखा है। तुम्हें बहुत जल्द एक गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। हाँ लियांग, ये कितना प्यारा बॉक्स है। क्या है इसमें? खुद ही खोल कर देख लो इसे। तुम्हें कार्विंग पसंद है क्या? बचपन में हद से ज़्यादा शरारती हुआ करता था मैं, और एक जगह बैठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता था। सब्र तो था ही नहीं मेरे अंदर। तो सब्र पैदा करने के लिए मेरे बाबा ने मुझे स्टैम्प कार्विंग सिखाई। तो फिर जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं कुछ न कुछ कार्व करने लगता था। और बाबा की वफ़ात के बाद तो कभी हाथ नहीं लगाया ने, क्योंकि बहुत याद आती थी मुझे उनकी। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे भी सिखाओ ना। ये करना कोई मजाक नहीं है, इससे हाथ भी कट सकता है। बहुत एहतियात से करना पड़ता है ये। तो फिर तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। क्या बनाऊं? हम दोनों के नाम एक साथ तराशो, जैसा कि लियांग यान शी यी।
लियान यांग शी ई। इसका मतलब लियांग और यान दोनों ही सिर्फ सुशी के हैं और मैं इस मोहर को हर जगह इस्तेमाल करूंगी जहाँ जहाँ हम होकर आए हैं। यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ भी और यहाँ भी। ये क्या कर रहे हो? चूंकि तुम यहाँ की लेडी बॉस हो तो तुम्हें वो करना चाहिए जो एक लेडी बॉस करती है। वो क्या? स्टैंप लगाना। Sailing on the sea of flame, all alone, lost on the tides. Wave of silver. मुबारक हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन के लिए सबने तुम्हें ही वोट किया है। हत्ता के होजियान के हिमायती भी पीछे हट गए। देखना बहुत जल्द ही मुझे तुम्हें सर ली कह के पुकारना होगा। वैसे तो मैं ऑफिस में कभी ड्रिंक नहीं करती, क्यों ना आज हो जाए। हकीकत यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड बनाने के लिए इनका मुझे वोट देना मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। ओशन ग्रुप एक फैमिली है और आगे बढ़ने के लिए हम अपने मेंबर्स के एतबार और इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकते। और मैंने सोचा है कि आज से ही मैं माजी के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा, बस आने वाले कल पर नज़र रखूँगा। क्या ख्याल है? अच्छा, देखो यहाँ सिर्फ तुम और मैं मौजूद हैं, तो क्या इस वक्त ये बातें करना ज़रूरी है? सच कहूँ तो मैं दिल से तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुमने कभी मुझसे अपना भरोसा ख़त्म नहीं किया और हमेशा साथ खड़ी रही मेरे। अब तो तुमने तकरीर भी शुरू कर दी। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने जो भी किया है सिर्फ ओशन होटल के लिए किया है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह। हाँ, मैं भी तो तुमसे मुतासिर हूँ। ज़ेलियान, अब हर कोई तुम्हारी सलाहियतों को पहचानता है। अब बात चाहे माजी की हो या मुस्तकबिल की, मेरे डैड और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देते रहेंगे। थैंक्स। वैसे होजियान का रूम खाली करवा दिया गया है, तुम कभी भी मूव कर सकते हो। मैं जहाँ भी बैठता हूँ मैं वहीं पे बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, जैसे चेयरमैन दी को ठीक लगे। हाँ, वैसे होजियान अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया है, मुझे उसे ठीक करना होगा। हाँ, चलो मैं चलता हूँ। सुशी, ये फाइल मिस्टर ली के लिए है, याद से साइन करवा लेना। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए फ़ौरन। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया? मैं जाओ के लिए एक गिफ्ट देख रहा था, कोई आइडिया है तो बताओ। मैंने तो पहले ही सोचा हुआ है। चलो तुम उठो यहाँ से, मुझे बैठने दो। ये बात आराम से भी हो सकती थी। नहीं हो सकती आराम से। हाँ, ये देखो। माइक्रोफोन, काफ़ी स्मार्ट हो। हाँ, वो तो हूँ मैं। ये उसके लिए बेहतरीन रहेगा। कौन सा वाला चूज़ करें? ये वाला महंगा है, अच्छा होगा। हाँ, कीमत ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा होगा। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। इसका कलर अच्छा नहीं है। इस उम्र की लड़कियों को पिंक कलर ही पसंद होता है। तो एक काम करते हैं कि हम दोनों ले लेते हैं। ये बस पैसों का ज़िया है। बिल्कुल भी नहीं। एक काम करते हैं, हम दो लेंगे और एक तुम रख लेना। कैसा आइडिया है? अच्छा है ना? कोई जो है वो दिल। चुप हो जाओ, बंद करो अपना ये गाना। बंद करो, बंद करो। धड़कन में जो है वो तुम चुप नहीं हो तो मैं तुम्हें। मिस्टर ली, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पूछे। आपको
ये चाहिए? तो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। छोड़ो मुझे, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ऑर्डर कर देना। तो फिर दोनों ही खरीद लेता हूँ मैं। जो मर्जी है करो। बहुत भूख लगी है मुझे। अब आ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन ब्रेकफास्ट बनाया है। इतना कुछ बना लिया? ट्राई करो, ये है तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट वॉफल्स। कैसा लगा? क्या हुआ? लगता है आज फिर मेरी दाढ़ में सूजन आ गई है। सुशी, तुम्हें इस दाढ़ के दर्द का कुछ करना होगा, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, निकलवा देना चाहिए। ओके, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, मेघाओं ने जो मुझे दवाइयाँ लाकर दी थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई। ये रही। तुम जानते हो इस मेडिसिन में एक जादू है, इसे लेते ही मेरा दर्द फौरन गायब हो जाता है। लेकिन इससे मसला सॉल्व नहीं होगा। हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन दाढ़ निकालने से तो बेहतर है। मैंने सुना है कि दाढ़ को निकालने के लिए भी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, जो मैं नहीं करवाना चाहती। मेडिसिन ही बेहतर है। इतना खतरनाक भी नहीं जितना तुम समझ रही हो। दांत निकालने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो कोई दर्द नहीं होगा, आराम से हो जाएगा ये काम। लेकिन नहीं करवाना मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, आज वीकेंड भी है, क्यों ना मूवी वर्ल्ड चलते हैं। वहाँ पर एक बहुत मज़े की पिंक बस भी होती है। हो सकता है तुम वहाँ पर इतना एंजॉय करो कि अपना दर्द ही भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और तुम्हारा दर्द भाग जाए। क्या कहती हो तुम? आज नहीं, मिस्टर जी ने मुझे बताया था कि आज तुम्हारी टांग का चेकअप है और मुझे तुम्हारी निगरानी करनी है। जल्दी से खाना खाओ। तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? तुम चबा कैसे रही हो? दूसरी साइड से खा लूंगी। बहुत तकलीफ हो रही है, डॉक्टर है क्या? अभी कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब आते हैं तो बताती हूँ। कोई डॉक्टर है? जल्दी बुला दो। सुशी, क्यों ना डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लें? कोई जरूरत नहीं, तुम जल्दी चलो, डॉक्टर वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो आ जाओ। डॉक्टर वो। अरे तुम आ गए, आओ बैठो। आओ बैठो। मैं तुम्हें याद दहानी के लिए कॉल करने ही वाला था। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वक्त पे आ जाओगे। खैर, इनकी तारीफ। हेलो मिस्टर वू, मैं सुशी ये हूँ। आपसे फ़ोन पे बात हुई थी मेरी। अच्छा, अच्छी बात। बैठो। बैठ जाओ। वैसे मुझे अभी याद आया कि हम पहले मिल चुके हैं। मेरे ख्याल से उस वक्त जब ली जियांग ने मुझे नाटक करने के लिए कहा था कि इसकी टांग जख्मी है, उस वक्त तुम रोती हुई अंदर आई थी। सही कहा ना मैंने? तभी मैं सोचूं कि आज ये वक्त पे कैसे आ गया। ज़रूर तुमने इसे कहा होगा। खैर जाने दो। किसने सोचा था कि तुम जैसा ज़िद्दी आदमी अपनी बीवी का ताबेदार निकलेगा। बस करें डॉक्टर, ज़्यादा मजाक ना उड़ाए मेरा। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी थी। जाओ एक्सरे करवा लो अपना। मैं तुम्हारे लिए व्हीलचेयर लेके आता हूं। मुझे व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल के चला जाऊंगा। सुशी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इंतज़ार करना मेरा, जाना नहीं। डॉक्टर वू, लियांग की टांग के बारे में मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सुन रहा हूँ। इसकी टांग का इलाज 2 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन लीज़ी लियांग को अब भी इस टांग में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है?